आज हम लोग देखेंगे संस्कृत पार्ट 2 है पाटलिपुत्र वैभवम। इसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव है पूरा एक ही वीडियो में हम क्या करेंगे पढ़ेंगे। पहला, बिहार राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र यानी पटना है। खैर पाटलिपुत्र को राजधानी नगर कहा जाता है। पाटलिपुत्र को राजधानी नगर कहा जाता है। पाटलिपुत्र धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र एवं उद्योग क्षेत्र में लोगों का ध्यान आकर्षित करता है। विदेशी यात्री मेगास्थनीज, फयान, हैंसंग, इत्सिंग और प्रभृति ने अपनी आत्मकथा में पाटलिपुत्र का वर्णन किया है। उन्होंने बताया है पटना के बारे में। कर पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में पटना शहर के बारे में वर्णन किया गया है। पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में पटना शहर के बारे में वर्णन किया गया है। कुटनीतम के लेखक दामोदर गुप्त एवं काव्य मीमांसा नाम के लेखक राजशेखर हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी, यानी अति उत्कृष्ट थी। कारण कि मुगल काल के शासकों के समय पाटलिपुत्र समृद्ध था। मुगल काल के शासकों के समय जो पाटलिपुत्र था उसका जो किस समय यह इसका जो शासन व्यवस्था था समृद्ध था। अशोक के समय पाटलिपुत्र प्रियदर्शनी थी। कारण कि अशोक के समय में पाटलिपुत्र जो था वह का था प्रियदर्शनी थी। कारण कि गुप्त वंश के शासन काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। गुप्त वंश के शासन काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। कारण प्राचीन ग्रंथ में पाटलिपुत्र को पुष्पपुर और कुसुमपुर कहा जाता था। कारण कि प्राचीन ग्रंथ में जो पाटलिपुत्र था उसको पुष्पपुर और कुसुमपुर कहा जाता था। कारण कि मध्यकाल में पटना को पटनेती भी कहा जाता था। मध्यकाल में पटना को पटनेती भी कहा जाता था। नगर की पालिका देवी पटन देवी थी। कहेगा क्वेश्चन कि नगर की पालिका देवी कौन थी, तो नगर की पालिका देवी पटन देवी थी। कह पाटलिपुत्र में सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था। पटना में सिख धर्म के जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, उनका जन्म हुआ था। पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। पटना के उत्तर दिशा में कौन बहती है? गंगा नदी बहती है। सवाल कहेगा किस दिशा में गंगा नदी बहती है? पटना के तो उत्तर दिशा में बहती है। करें कि गंगा के ऊपर एशिया का सबसे बड़ा पुल जो गांधी सेतु के नाम से प्रसिद्ध है, यानी वह एशिया का सबसे बड़ा जो पुल है वह गांधी सेतु पुल है। कह कि गंगा के ऊपर एशिया का सबसे बड़ा जो पुल है गांधी सेतु पुल है। पटना का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। पटना का जो इतिहास है 2500 वर्ष पुराना है। सरस्वती का कुल गृह पाटलिपुत्र था, यानी सरस्वती के जो कुल गृह है वह पाटलिपुत्र को कहा जाता है। बुद्ध भगवान ने पटना के विषय में कहा कि पटना भविष्य में महानगर बनेगा, परंतु यह जल और बाढ़ और अग्नि से भयभीत रहेगा। उन्होंने कहा कि जो पटना है यह आगे चलकर महानगर बनेगा और जल और यानी बाढ़ और अग्नि से हमेशा का रहेगा, भयभीत रहेगा। पूछेगा सवाल कि महात्मा बुद्ध ने पटना के बारे में क्या कहा, तो ऑप्शन उत्तर होगा कि महात्मा बुद्ध ने पटना के बारे में कहा कि यह जो नगर है आगे चलकर महानगर बनेगा और बाढ़ और अग्नि से हमेशा भयभीत रहेगा। पाटलिपुत्र को पाटलिपुत्र मिति भी कहा जाता है। कह रहा है कि पाटलिपुत्र को पाटलिपुत्र मिति भी कहा जाता है। क्वेश्चन फर्स्ट है, करें पाटलिपुत्र वैभवम के पाठ का वर्णन कीजिए।
कर इस पाठ में पाटलिपुत्र यानी पटना का वर्णन किया गया है। इसमें पाटलिपुत्र का राजनीतिक, धार्मिक और पर्यटक के आधार पर महत्व बताया गया है। विभिन्न वंश के शासकों के साथ पाटलिपुत्र की स्थिति को बताया गया है। करे भगवान बुद्ध ने पाटलिपुत्र के बारे में क्या कहा है, यह भी इस पाठ में वर्णित है। यह पाठ बिहार की राजधानी पटना के गौरव का वर्णन करता है। इतना लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि भगवान बुद्ध ने पटना के बारे में क्या कहा। करे भगवान बुद्ध के समय पाटलिपुत्र पाटलीग्राम के नाम से ही जाना जाता था। भगवान बुद्ध ने पाटलिपुत्र के बारे में कहा कि यह ग्राम भविष्य में महानगर बनेगा, परंतु इससे बाढ़ और जल से खतरा बना रहेगा। इस तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अरे पटना के प्रमुख दर्शनीय स्थलों के नाम लिखें। गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गुरुद्वारा, महावीर मंदिर आदि पटना के दर्शनीय स्थल हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था कैसी थी। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट थी, जिसका विवरण यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने अपने स्मरण में लिखा है। कि चंद्रगुप्त मौर्य की जो रक्षा व्यवस्था थी अत्यंत उत्कृष्ट थी, जिसका विवरण किसने लिखा है, मेगास्थनीज अपने विवरण में लिखा है।